नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट रीड में। मैं नमिता तिवारी आपको यूपी सुपर टेट की मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। कल पिछली क्लास में हम लोगों ने अंकीय क्षमता के क्वेश्चंस देखे थे। संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, आप सब लोग ने किया होगा। अगर नहीं किया कर लिया है तो मैच करिए। 23, 25, 27, 71 में कितने पद हैं? तो आपसे पदों की संख्या पूछी है। सेम जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में देखा था वैसे ही लगेगा। पदों की संख्या निकालते वक्त क्या करते हैं, अंतिम संख्या आप उठा लीजिए, 71 है। पहली संख्या क्या है आपकी, 23 बटे सार्वांतर यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर, 25 में से 23 घटाइए 2 आएगा और उसके बाद 1 जोड़ दीजिए। 71 में से 23 को घटा दीजिए, 11 में से 3 गए, 11 गया 10 गया 9 गया 8 आएंगे और ये 6 में से 2 गए, 6 गया 5 गया 4 बटे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 और 1 25। मतलब आपके पद कितने हो गए, 25। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पदों की संख्या पूछते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? अगर इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको 3 क्रमागत सम संख्या दे दी जाए और उनका योग दे दिया जाए और ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है पूछी जाए, जैसे 24 है, क्रमागत संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से आप इसको भाग कर दीजिए, 3 अठे 24, 8 आ जाएगा। तो 8 आपकी बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी। ठीक बीच वाली सम संख्या पूछी 8 होगी। इसके पहले की सम संख्या अगर क्रमागत है, सम संख्या की बात है, तो 8 के जस्ट पहले 7 विषम संख्या होगी, सम संख्या क्या हो जाएगी 6, और 8 के बाद की सम संख्या क्या हो जाएगी, 8 के बाद 9 विषम संख्या 10, जोड़िए 10 8 18, 18 और 6 24 होंगे, आपकी ये संख्याएं होंगी। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से आप लगा लीजिए। सीधे जो योग दिया है उसको जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, पहले की संख्या मिल जाएगी, बाद की संख्या मिल जाएगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात। और ये आप केवल तब लगाएंगे जब क्रमागत संख्याएं विषम दी हों, जैसे 3, 5, 7, 11, तब इस तरीके की ट्रिक आपकी काम करेगी। और उसके अलावा अगर ऐसे दे दी जाए 4 क्रमागत सम संख्या 6, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। केवल तब काम करेगी जब 3 क्रमागत सम संख्याएं हों या 5 हों या 7 हों, मतलब जो संख्याओं की गिनती है वो एक विषम हो। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सीधे 250 लिखिए। जितनी सम संख्याएं दी हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 5 25। मतलब सब अब ये बीचों बीच की आ गई, 50 क्या हो गई आपकी, बीचों बीच की हो गई। संख्याएं कितनी हैं, 50, 5 हैं। इसके बाद की सम संख्या क्या होगी, 51 छोड़ के 52 होगी, 52 के बाद की क्या होगी, 54 होगी। ठीक है, और 2 इसके पहले आ जाएंगी, ये बिल्कुल बीच मध्य की है। 50 के पहले 49 और सम संख्या क्या होगी, 48, 48 के पहले की सम संख्या क्या होगी, 46। पाँचों आपकी पता चल गई। आपसे कौन सी पूछी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, 54 होगी। इसके बाद है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पर क्या हो गई, विषम संख्या आ गई 51, तो इसमें भी वही विधि लगाएंगे, 51 बटे 3 कर दीजिए, 3 कम 3 और 3 सते 21, मतलब मध्य की विषम संख्या क्या होगी। अच्छा, यहाँ 50, 52, 54, 48, 48 के पहले की 46 आएगी, 3 कम 3, 3 सते 21, तो मध्य की संख्या क्या आ गई, 17, और 17 के पहले की विषम संख्या की बात है यहाँ पर, तो विषम संख्या आपकी क्या होगी, 17 से पहले 15, 17 के बाद विषम संख्या क्या होगी, 19। तो आपकी तीनों विषम संख्या क्या हो गई, 15, 17, 19, योग 51 होना चाहिए। तो 9 और 7 16, 16 और 5 क्या हो गया, 1, 16 और 5 21, हाथ से लगे 2, 1 3 1 4 1 5 51, देखिए जोड़ है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, जैसे दिया है 1 स्क्वायर
ये यहीं पर बता दें आपसे, एक चीज़ रह गई यहाँ पे। ये कब है? जब यहाँ संख्याएं क्या दी हों। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? सम में दी, जैसे विषम में दी हो, जैसे 3 क्रमागत की बात हो, 5 क्रमागत की बात हो, 7 क्रमागत की बात हो, तब तो आप ये ट्रिक अपना लेंगे। लेकिन अगर आपसे कह देता 4 क्रमागत सम संख्या की बात कर देता, तब सवाल कैसे लगाते भाई? 5 3 का तो हमने बता दिया, ट्रिक से हो जाएगा। जब 4 क्रमागत की बात करेगा तो आपका जो पारंपरिक तरीका है, पहले बचपन से करते हैं, तब उस तरीके से ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तब ये ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। 4 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ दे दिया जाए तो आप मान लेंगे कि पहली क्रमागत सम संख्या x है, दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2 है, तीसरी x+3 है, और चौथी नहीं x है, दूसरी x+2 है। सम संख्या की बात की जा रही, तीसरी इसके जस्ट 2 फिर जोड़ देंगे, 4 आएगी, 4 हो जाएगी, और उसके बाद की x+6 आ जाएगी। फिर इनका अगर प्लस दे दिया है, जोड़ दी, अगर पहली x मानेंगे तो उसके बाद वाली x+2 मानेंगे, उसके बाद वाली x+4 मानेंगे, उसके बाद वाली x+6 मानेंगे। चाहे सवाल में सम दिया हो या विषम दिया हो, लेकिन अगर क्रमागत संख्याएं 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, तब के केस में आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको x+2, x+4, x+6 मान के और फिर आप जोड़ दिखाएंगे। मान लो आपकी सम संख्याओं का जोड़, चलिए यहाँ 250 दिया था, हम मान लेते 250 ही है, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 4 4x हो जाएंगे, प्लस 6 4 10, 10 2 12 हो गया, बराबर 250। ठीक, 250 4x बराबर 250 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 में से 10 गया, 9 गया 8, और 4 में से 1 गया 3 और 2। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा? क्या था आपका? 4x बराबर 238 है। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 238/4, कटेगा नहीं, हमको लगता है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों 8। अब तो हमने ऐसे रैंडमली संख्या ले ली थी, एग्ज़ाम में आपको ऐसी दी जाएगी, कट जाएगी। 2 पंचे 10, 11, 2 9 18, 19, 19.5 आई। वहाँ पर आपको ऐसी संख्या दी जाएगी कि आपका कट के आंसर आ जाए, तब क्या करेंगे? x का मान पता चल गया, फिर x में 2 जोड़ दीजिए, फिर 4 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यही सब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि x² दिया है, 3² दिया है, 5² दिया है, सब वर्ग में संख्याएं दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए इसका जोड़ निकालिए, तो 1 से लेकर n की, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, 1 से लेकर n की विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है n, n+1, n+2/6। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। तो आपकी यहाँ संख्या n क्या होगा? जो आखिरी की संख्या दी है 21 है, 21 पद दिए हैं, फिर 21 + 1, 21 + 2 और बटे में 6 कर दीजिए। 21 में 1 जोड़िए, 22 गुणे 21 और 2 23/6, कटेगा ही नहीं। से उनकी विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 2 और 1 3, 23 से n की काटो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 कट जाएगा, 3 7 21। अब 7 और 11 की गुणा करिए, 23 और 11 की गुणा करेंगे 3, 3 2 5, 2 253 आएगा, और इसमें 7 की गुणा कर लीजिए, 7 3 21, 5 7 35, 36 37, 3 7 दूनी 14 और 3 1771 आ गया। अब इसमें ये सवाल देखिए, अब इस वाले सवाल में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ क्या है? 1 से n की विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको पता है फार्मूला। अब यहाँ लेकिन 1 से नहीं दिया गया, यहाँ कहाँ से दिया गया? 15 से दिया गया संख्या। तो आपको पहले 1 से लेकर
1 से 15 तक की संख्याओं तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग। 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्ग जो होंगे 1 स्क्वायर से लेकर 14 तक आप निकाल लीजिए पहले। तो 1 से लेकर 14 तक अगर सीरीज बनेगी तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे सो ऑन 14 स्क्वायर तक बनेगी। इस सीरीज़ का पहले सम निकालिए, योग निकाल लीजिए। तो 14 है, 14 फार्मूला आपका क्या है, n, यही वाला फार्मूला लगेगा जो पहले आपने सीखा है, n+1 n+2/6, वही वाला फार्मूला है। लगा देंगे 14 और 14 में 1 जोड़िए, फिर 14 में 2 जोड़िए, बटे 6 कर दीजिए। ठीक, 14 14 और 1 15, 14 15 16/6, 2 3 6, 2 8 16, 3 5 15 और 14 गुणे 8 5 40, 0 4 चौको 16, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 560 आ गए। इसको अलग रख लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे आगे के लिए, पेपर से बहुत से उधर है आपका। अब इसमें यहाँ देख लेते हैं सवाल। अब इसमें क्या था, हमने 1 से 14 तक का जोड़ निकाल लिया। क्या आया है आपका 560। ठीक, उसको अलग रख लीजिए। 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर 14 स्क्वायर तक का आपका सम आ गया 560। आपसे पूछा किसका है, 15 स्क्वायर से लेके 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर तक पूछा गया है। 35, एक चीज़ और इसमें है, सारे विषम अंक हैं। अच्छा, 1 से लेकर विषम संख्याओं के वर्गों का ही होगा। तो यहाँ 1 2 नहीं निकला, 1 3 स्क्वायर निकला। 1 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर से लेके आपका 13 स्क्वायर तक निकला है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर से 13 स्क्वायर तक हमने निकाल लिया था। अब यहाँ 15 17 19 37 का पूछा गया, तो हम इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमारा निकलेगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर से ये 15 स्क्वायर, ये पूरा मिलाकर निकलेगा। यानी 1 स्क्वायर से लेकर 37 स्क्वायर तक का योग हम निकालेंगे। 1 से लेकर 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या हो जाएगा, 37 37 + 1 37 + 2/6। फार्मूले में आपका था n+1 n+2 और बटे 6 आपका फार्मूला था। 37 37 और 1 38 और 37 38 39/6, 6 से 6 2 3 6, 1 2 2 9 18, 3 1 3 3 3 9, 37 × 19 × 13, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 37 है, 19 और 13 का गुणा करिए तो 19 के 19 37 और 19 का गुणा कर लिया, 63 हासिल के 6, 9 3 27, 7 1 7, 6 6 12 1 13, 6 12 6 18 19 20, हासिल के 2 4, 3 3 3 और 4 4 3 7, और इसके बाद इसमें 13 की गुणा कर लीजिए। 13 3 39 के 9, हासिल के 3, फिर 13 7 होता 7 21 और 7 13 91, आपका आ गया 9139। ठीक, और 1 से, अब ये कितना है, 1 से लेकर 37 तक की विषम संख्याओं का योग है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 15 से लेकर 37 तक। तो क्या करेंगे, 1 से 37 तक जो आंसर निकाला है उसमें से जो 1 से 13 तक वाला है उसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा टफ था। तो 1 से 37 तक हमारा पूरा जोड़ कितना है, जब हम इस सीरीज़ का आंसर निकालेंगे 15 स्क्वायर से लेकर हमसे पूछा गया है 37 स्क्वायर तक, तो हम क्या करेंगे, जो हमने 1 से 37 तक निकाला है, अभी निकाला था 9139, तो 9139 में से आपने जो 1 से 13 तक निकाला है उसको माइनस कर दीजिए। 9 13 में से 6 गए, 6 में 12 1 13 7, और यहाँ बचे 10 में से 5 गए 5 8, यानी 8500
79 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे बीच की सीरीज उठाकर पूछ दी जाए तो आपको फार्मूला तो 1 से ही पता है, तो 1 से लेकर आखिरी तक, 1 से लेकर जहाँ से पूछी गई है उसके पहले वाले स्टेप तक आप जोड़ निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए फार्मूला लगा के। फिर 1 से लेकर बाद वाला अंक दो अंतिम पद दिया है वहाँ तक निकाल लीजिए। फिर इसमें से पूरे में से पहले वाले को, जो हमारी सीरीज नहीं दी है, जो सीरीज नहीं, जहाँ तक हमसे नहीं योग पूछा गया उसको हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें उसमें अभी तक वर्ग की बात हो रही थी, इसमें क्या है, घन है। 1 क्यूब 2 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 90 की घात 3 का योग याद करना है। ठीक, तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, लर्न करना है, इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपसे सब क्रमागत संख्याओं कुछ पद दिए गए हैं, उनके घनों का योग दिया गया है, उनके क्यूब्स का योग दिया गया या घात 3 का योग पूछ दिया जाए, तब फार्मूला होता है n+1/2 और पूरे की घात 2 हो जाती है, यानी उसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। जो आपका n+1/2 को हल करने पर आंसर आएगा, उसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है 1 से लेकर 90 तक, तो आपका n का मान क्या हो गया, n का मान 90 हो गया। ठीक, तो यहाँ मान रख दीजिए 90 + 1/2। ठीक, 90 में एक जोड़ देंगे 91 आ जाएगा, बटे 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, और 91 45 की गुणा कर दीजिए, तब आपका आंसर नहीं आएगा। इसका क्या है, वर्ग निकालना पड़ेगा। 90 + 1/2 का वर्ग, यानी अभी इसको 91 और 45 का गुणा करिए और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए, तब आपको आंसर मिलेगा। 91 और 45 की गुणा करिए, 5 × 5, 9 × 5 = 45, 4 × 4 45 और 4 कितना हुआ, 49 के 9, यहाँ से लगे 4, 9 चौक 36 और 4 40। अब 4095 आया है, इसका फिर से वर्ग कर दीजिए। आपसे वर्गों का योग थोड़ा ना पूछा है, 90 तक की संख्याओं के घनों का योग पूछा है, इसलिए अंक बड़ा आएगा। अब 4095 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, इसी में आंसर आ जाएगा, बड़ा आंसर आएगा। फिर ये है, एक्चुअल में हो सकता है ये इसमें यूपी के जो सुपर टेट है उसमें ना क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन एक्चुअल में संख्या पद्धति था तो मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चन कवर कर लेती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आया आपका बन जाए, छूटे नहीं क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए सेम प्रोसेस, जैसे अभी लास्ट वाला वर्ग वाला क्वेश्चन था वैसे इसमें किया जाएगा। जैसे 1 से लेकर n तक का फार्मूला हमको पता है, मगर इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, 15 से 60 तक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 60 तक निकाल लो, फिर 1 से 14 तक निकाल लो, फिर 1 से 60 वाले में से 1 से 14 तक वाले घन को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 60 तक वाला करते हैं, n 1 से 1 का घन प्लस 2 घन प्लस 3 घन, ऐसे करते चले जाएंगे और 60 के क्यूब तक, 60 की घात 3 तक का योग निकालेंगे। तो फार्मूला क्या कहता है, 60 + 1/2 और इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 2 × 6 30 आ जाएगा, और 60 और 1 61 आ जाएगा। इसका वर्ग करना है, 3 × 3 और 3 × 18, 3 × 3 3 × 18 1 0, इसका वर्ग करिए, कितना आएगा, 1830 का वर्ग करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई इसमें इसकी करेंगे, 2 तो 0 आ जाएंगे पहले ही, 183 की गुणा करिए, तो 3 × 9, 3 × 8 24, 3 × 8 24, 4 4 8, 2 2 4 48 के 8, यहाँ से लगे 4 और 3 3 9 कर लिया, इसका मल्टीप्लाई अब करेंगे, 3 × 3, ये 4 हासिल के, 3 × 3 और 8 64, 3 4 3 7 7 3 10 10 और 64 कितने हो गए, 74 के 4, यहाँ से लगे 7
आठ एकम आठ, आठ एकम आठ 16, 16 और 7 कितना हुआ, 12 एक 13 हासिल हो गया, एक 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 2 23 का 3 हासिल हो गए 2, एक एकम एक और 2 इतना आएगा। ठीक, अब ये हमने निकाला 1 से लेकर 60 तक। ठीक, और हमसे पूछा क्या है 15 से, तो अब हम 1 से लेकर 14 तक निकाल लेंगे। 1 से लेकर 14 तक, जब 1 से लेकर आप 14 तक निकाल लेंगे और उसको 1 से लेकर 60 वाले में से माइनस कर देंगे 14 तक वाले को, तब आपको घनों का योग 15 से मिलेगा। आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और आपको कहाँ तक जाना है, 15 से पूछा है तो हम 14 तक निकालेंगे, 14 क्यूब तक। आपका फार्मूला क्या था, n प्लस 1 बटे 2 और इसका वर्ग। तो n कितना है 14, 14 प्लस 1 बटे 2 और स्क्वायर, 2 सत्ते 14, 7, 14 और 1 15, इसका वर्ग है 15 सत्ते 105, 7 35, 7 कम 7 3 10 105 और 105 105 की गुणा कर लीजिए। 105 में 105 की गुणा करिए, 55 25 से लगे 2, ये 2 2 जीरो हो जाएगा, फिर 5 कम 5 5 कम 5 और ये 0 5 5 10 हासिल गए 2, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर 1 कम 1 ये आ जाएगा। ठीक, अब आपका पहले टोटल जितना था 3 3 4 8 9 2 0, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 12 0 2 5, 10 में से 5 गया 5, 9 गया 8 गया 7, फिर ये आया 8, 8 गया 7 गया 6, 4 में से 1 गया 3, इतना आंसर आ जाएगा। इतना लेंदी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन मैंने बता दिया जानकारी के लिए। ये तो बता चुके हैं अभी, नहीं वहाँ पर क्या था, इसमें और उसमें अंतर है। जब यहाँ हम वर्गों का योग कर रहे थे तो देखिए विषम संख्याएं हैं, 1 का वर्ग था, फिर 3 का वर्ग था, फिर 5 का वर्ग था, ठीक है, फिर 19 यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग था। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक पास से सभी संख्याएं लिखी हैं, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 80 का वर्ग, मतलब सभी क्रमागत संख्याएं, एक पास से सम विषम सभी मिलाकर सभी क्रमागत सम संख्याओं का n लिख दिया। धन पूर्णांकों के वर्गों का योग है, 1 से लेकर n तक है। तब आपका फार्मूला क्या लगता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। फार्मूले में बस जरा सा अंतर है, वहाँ पर क्या फार्मूला था n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, और यहाँ पर क्या है n प्लस 1, यानी जुड़ेगा तो दोनों बार 1 ही। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा n आ गया आपका। उस फार्मूले में आपका n था, n प्लस 1 था, n प्लस 2 था, तो ये चीज़ तो सेम है, n है n है n है, इसमें 1 है, जहाँ इस वाले दूसरे ब्रैकेट में 2 जुड़ रहा था, और लेकिन इसमें n से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फार्मूला आप ऐसे समझ के याद कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला देखो लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों की कोई ट्रिक नहीं होती, उसमें फार्मूले लगते हैं। तो n फार्मूला याद होगा आपका, क्वेश्चन झट से बन जाएगा। फार्मूला नहीं याद होगा तो टाइम लगेगा। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब क्वेश्चन में कहाँ तक संख्या दी है, 80 तक, सीधे n का मान 80 है, n बराबर क्या दिया है 80, सीधे 80 रख दीजिए, 80 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई, अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, एग्ज़ाम टाइम में उठाइए, एक बार सरसरी नज़र से देखिए। 8 दूनी 16 और 160 आएगा, 160 में 1 जुड़ जाएगा, 161 बटे 6। देखिए कटता है कि नहीं, 2 3 6, 2 चक्को 8 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, क्या गया 40 गुणे 27 गुणे 161, मल्टीप्लाई कर लो, 27 और 61 की पहले 161 की पहले कर लो, 7 कम 7 6 सत्ते 42, 4 7 कम 7 4 7 4 11, और यहाँ आएगा 0, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 7 2 2 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, क्या आ गया 4347। अभी 40 बचा है मल्टीप्लाई करने को, ये 0 7 चौक 28, 2 और 4 तियाँ 12,
13 14, यहाँ से लगा 1, 4 चक्कू 16 और 1 17। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन बस इसमें क्या है, वहाँ 1 से लेकर आपको 80 तक दे दिया गया। आपके पास फार्मूला 1 से है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में 1 नहीं दिया है, तो आपको बस वही तरीका अपनाना है। हम कहाँ से चलेंगे, 1 से। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो हम यहाँ से अगर चलें 70 तक, तो हमारा फार्मूला क्या कहेगा, हम 1 से लेकर 70 स्क्वायर तक सभी क्रमागत संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे। तो n हमारा फार्मूला क्या कहता है, n+1, फिर 2n + 1/6। 70 में 1 जुड़ गया, 71 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 140 और 1 141/6। काट दीजिए, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 1 आया, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6। अब कटेगा, 3 दूनी 6, 7 नहीं कटेगा, 3 चक्कू 12, ये कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 13 14, 3 7 21, मतलब 35 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 47। इनको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 35 और 71 के पहले गुणा कर लीजिए, 5 कम 5, 3 कम 3, 5 7 35, 5 3 38, हासिल गए 3, 7 तियाँ 21 और 3, 21 और 3, 3 और 1 24। ठीक, 5 कम 5, 3 कम 3, 5 7 35, 5 3 8, हासिल गए 3, 7 तियाँ 21 और 3, 2425, 2485 आ गया। ठीक, अभी एक चीज़ रह गई थी, हमने अभी किसको मल्टीप्लाई किया, 35 और 71 को अभी 47 से भी मल्टीप्लाई करना है। आसान, 7 35, 3 8 7 56, 57 58 59, हासिल गए 5 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33, हासिल गए 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 0, 4 पंचे 20, 2 4 8 32, 33 34, हासिल गए 3, 4 चक्कू 16, 17 18 19। कैलकुलेशन ज़्यादा है क्वेश्चंस में, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 5 9 4 3 7, कहीं गलत हो गया तो क्वेश्चन पूरा चला गया, 10 16 9 1 10 11। तो आपका 1 से लेकर 70 तक योग कितना आ गया है वर्गों का, 6 7 9 5, 1,16,795। और आपसे पूछा क्या है 20 से 70 तक, तो अब आप 1 से 19 तक निकाल लीजिए। ये 1 से हमने 70 तक निकाला है, अब हमको 1 से लेकर कहाँ तक जाना होगा, 19 तक, 19 तक निकाल लें। 1 से लेकर 19 तक सेम फार्मूला रहेगा, n यानी 19, n+1 19 + 1, 2 गुणे n यानी 2 गुणे 19 + 1/6। तो यहाँ आ गया 19, 19 और 1 20 और गुणे 19 दूना 38 और 1 39/6। काट पीट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 तियाँ 9 और 2 दहम 20, क्या आ गया 19 गुणे 10, 19 और 10 की गुणा करेंगे 190 गुणे 13, और 190 और 13 की गुणा कर दीजिए, 13 0 0, 13 9 117 के साथ हासिल लगे 11, 13 1 कम 13 और 11 3 1 4, 1 1 2, 2470 आ गया। अब 2470 को इसमें से मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए, 1 से 70 तक का जोड़ हमने ये निकाला और 1 से लेकर 19 तक जोड़ ये निकाला। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20 से, तो हम 1 से 70 वाले में से 1 से 19 वाले को घटा दें, क्योंकि हमसे ये इतनी सीरीज ही तो गायब है उसमें से। तो इतनी सीरीज के, इस सीरीज के जोड़ को हम पूरी सीरीज से 1 से 70 तक जो जोड़ है उसमें से घटा देंगे, हमको 20 से लेकर 70 तक पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला था, 1,16,700 1,16,795 संख्या मिली थी और 2470 आपकी आई थी।
2470 को घटा दीजिए। 5, 9 में से 7 गया, 8 9 2, 7 से 4 गए 3, 6 गया 5 गया 4, 1,14,325 आपका आंसर आ जाएगा। जो आपसे जो सीरीज़ दी है इस सीरीज़ का आपका आंसर क्या आएगा? 1,14,325 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है। 1 से n तक की सम, अब हमने क्या पढ़ लिया? 1 से लेकर n तक की सम संख्या, 1 से लेकर n तक पूरे सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग पढ़ लिया। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एक साथ दिया हो, एक साथ सम विषम सब मिलाकर दिए हों, तब का तरीका देख लिया। और 1 से लेकर n तक की जो विषम संख्या है, जैसे 1 का वर्ग हो, फिर 3 का हो, फिर 5 का हो, फिर 7 का हो, वो देख लिया। अगर आपसे क्वेश्चन में दिया हो 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम देख लिया, पूर्णांक सभी पूर्णांकों का देख लिया, घनों का देख लिया, अब सम संख्याओं के वर्गों का योग भी देख लीजिए। सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्ग का योग का फार्मूला सेम है। अभी हम लोग ने पीछे देखा था, विषम संख्याओं के वर्गों का योग का जो फार्मूला था आपका वो क्या था? n+1 n+2/6 था। और सेम वही क्वेश्चन वही तरीका 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग जो है n+1 n+2/6 है। देखिए 1 से n तक की सम संख्याएं हैं 2 4 6 18 से 20 तक सभी सम संख्याएं दी हैं। n की जगह हम क्या लिखेंगे? 20 n बराबर 20 दिया है, ठीक, सम संख्याएं हैं 20 दिया है, तो यहाँ n की जगह 20 लिख लीजिए। n+1 20+1 हो जाएगा। फिर n+2 यानी 20 में 2 जोड़ दीजिए, 22 आ गया, बटे 6 कर दीजिए। तो 20 गुणे 20 और 1 21 गुणे 22 बटे 6 आ गया। कटता है तो काट दीजिए, 2 1 2 0, 2 3 6, 3 7 21। देखिए हल हो गया 70 गुणे 22 और 7 दूनी 14, 1 ये 0 आ गया, 7 दूनी 14 1 1540 आपका आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है और आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू करूं, सुपर टेट की मैथमेटिक्स पूरी पढ़ा दूं, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो चैप्टर मैं उठाऊंगी उस चैप्टर में मैं ये प्रयास करूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रह नहीं जाए। तो अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, क्वेश्चंस ढूंढ के एक जगह कंपाइल करती हूँ, और तो मुझे लगता है आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए, और मोटिवेट आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, कम से कम मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास।